So today we're going to start our new chapter, chapter number 8, Galileo Galilei. तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया और कैसे कैसे किया वो सब हम आज हम पढ़ेंगे. Who would think that one person could change the way we see the universe? तो किसने सोचा था कि जो हम यूनिवर्स देख सकते हैं वो कोई कैसे चेंज हो सकता है, ये क्या वो सही था या वो बदल गया है. Who would even try, और कौन ऐसा ट्राई भी करना चाहेगा. However, it really happened more than 400 years ago. It happened because one man dared to think differently. और ऐसा हो चुका है कम से कम 400 साल पहले, वो भी इनकी वजह से, इन मैन की वजह से जिन्होंने सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग सोचा और हम सबको उसके बारे में बताया. You see, back then people thought that the earth stood still. It does not spin around the sun. तो जब लोग पहले थे तो लोगों को यही लगता था कि जो अर्थ है वो देखो हम ऐसे ही है, तो अर्थ मूव नहीं करती, वो स्पिन नहीं करती, यानी सन के अराउंड चक्कर नहीं लगाती. The earth was the center of the universe and everything including the sun orbited the earth. तो सब लोग यही मानते थे जो अर्थ है वो बिल्कुल यूनिवर्स के सेंटर में है, और मतलब बिल्कुल सेंटर में है, और सब कुछ यहाँ तक कि सन अब सब कुछ जितना भी यूनिवर्स को मिलाओ तो ये पूरा बड़ा यूनिवर्स है और अर्थ उसके बिल्कुल बीचों बीच है. वेल दैट इज नॉट रियली ट्रू बट एवरीवन बिलीव्ड इट वाज ट्रू देन. तो अब तो हम सबको पता है ये सच नहीं है, पर उस वक्त यही लोग इसी बात को सच मानना पड़ा. ऑल्सो नोबडी वांटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट बिकॉज दे feared being thrown into prison or facing some terrible punishment. तो सब लोग मानते थे और कोई भी ऐसा नहीं हिम्मत नहीं होती थी उस चीज को टालने की कि मना कर सके, क्योंकि वो डरते थे कि इसलिए उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी और उनको प्रेजेंट यानी जेल में डाल दिया जाएगा. तो एवरीवन जस्ट kept on thinking happily that the earth stood still in space, and it made sense really because no one can ever feel that it is moving. तो उस समय लोगों को इतनी इतनी नॉलेज नहीं थी और वो भी मानते थे कि अर्थ मूव नहीं करती, वो स्टिल है, वो एक ही जगह पर रहती है. Galileo was the first astronomer to find out what the universe is made up of and what actually goes on in the solar system. तो गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी, सोचा, मतलब ये जो यूनिवर्स है ये एक्चुअली किस चीज से बना है, किस चीज से ये बना हुआ है, क्या क्या इसके अंदर है, किसकी पोजीशन क्या है. तो वो पूरे ही सोलर सिस्टम को रीड करते हैं. ऑन 15 February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and the surname was Galilei. His parents must have liked poetry because they didn't call him something ordinary like George Galilei or Fred Galilei. They called him Galileo Galilei. He probably didn't mind having a different name though, at least it was easy to remember. तो उन्होंने क्या था, जो उनके पेरेंट्स थे उनको क्या चीज अच्छी लगती थी, पोएट्री वगैरह, तो इसीलिए उन्होंने उनका देखो यूनिक सा नेम रखा. उस समय में गैलीलियो गैलीली का भी फ्रेड बोल आ रहे हैं, तो उनको उनको इस चीज से बुरा नहीं लगता था कि यानी सबसे अलग नेम है, यूनिक नेम है, तो इस बात से उनको बुरा नहीं, अच्छा लगता था कि सब लोग अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरा नाम याद रखा जाएगा. When Galileo grew older, his father wanted him to be a doctor, so he sent him a university to study medicine. तो उनके फादर ये चाहते थे जब वो बड़े हो गए कि वो मेडिकल यानी डॉक्टर बने, तो वो मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन दिला देते हैं. Many of Galileo's ancestors were doctors, so he was expected to follow their footsteps. तो जो उनके मतलब चलती आ रही हो तक उनके फैमिली में ज्यादातर लोग डॉक्टर्स ही हैं, तो इसलिए ज्यादातर नहीं सोचा और उनको भी डॉक्टरी लाइन में डाल दिया गया. In 1581 he joined the University of Pisa as a medical student. फिर इनका एडमिशन भी करा दिया, उन्होंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर दी, पढ़ाई करी डॉक्टरी की. At the University of friend Ostilio Ricci changed the course of Galileo's life by introducing him to mathematics. उनका एक फ्रेंड होता है वो बिल्कुल ही उनके लाइफ को चेंज कर देता है, क्योंकि वो उसके उनको किसके बारे में बताता है, मैथमेटिक्स के बारे में यानी मैथ्स के बारे में. Galileo realized that he didn't really enjoy studying medicine. He now wanted to study mathematics and astronomy. So he left the medical college and became a mathematician instead. तो उन्होंने क्या किया, उनको बिल्कुल भी साइंस पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था. जब उनके फ्रेंड ने उनको मैथ्स के बारे में बताया तो उन्होंने ये डिसाइड किया मैं इसको छोड़ूंगा, मुझे बिल्कुल इसमें मजा नहीं आता और मैं मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी अब से पढ़ूंगा. तो ऐसा ही करते हैं, वो उसको जोड़ देते हैं अपने थॉट्स को और मैथमेटिशियन बन जाते हैं. When he was 17, Galileo noticed the lamp swinging overhead in a cathedral in Pisa. In those days, lamps were hung by long rods from the ceiling.
Curious to find out how long it took the lamp to swing back and forth, he used his pulse to time the long and short swings. तो उन्होंने देखा जैसे ये पहले ना उनको लैंप वगैरह को ऊपर से सीलिंग से लेके ऐसे टांग दिया जाता था। तो उसको देख रहे हैं कि ये कितनी देर तक टू एंड फ्रो करेगा इधर-उधर। तो वो अपनी पल्स को चेक कर रहे थे और काउंट कर रहे थे कि इतनी पल्स में वो इतनी देर तक मूवमेंट करेगा। गैलीलियो डिस्कवर्ड समथिंग दैट नो वन एल्स हैड एवर रियलाइज्ड। तो वो देखते-देखते उन्होंने एक ऐसी चीज़ रियलाइज़ कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वेदर लॉन्ग और शॉर्ट ईच स्विंग टूक एग्ज़ैक्टली द सेम टाइम। यानी हर स्विंग उतना ही टाइम ले रही थी, कोई ज़्यादा कम नहीं था। दिस डिस्कवरी वाज़ फाउंड यूज़फुल फॉर मेकिंग एंड रनिंग क्लॉक्स। तो फिर ये उस चीज़ में भी आ गई जैसे ये क्लॉक्स वगैरह मूव करती हैं, जो कैसे ये बनती है, तो इसकी डिस्कवरी में भी हेल्प हुई। गैलीलियो बिकेम फेमस एंड वाज सून द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी। तो इसी चीज़ से गैलीलियो फेमस हो गए और वहाँ उस यूनिवर्सिटी का उनको क्या बना दिया गया, उस डिपार्टमेंट का यानी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। इन हिज स्पेयर टाइम टू गैलीलियो वुड डू वेरियस थिंग्स। यानी जो उनका खाली टाइम होता था वो कुछ ना कुछ किया करते थे। ही एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो सभी तरह की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, यानी वो क्यूरियस थे, उन्हें हर चीज़ करने में मज़ा आता था। He put water into a glass, bulb and noticed that the level of the water rose in the glass was heated and tell us it cooled down। तो देखते हैं कि कैसे ग्लास में पानी डाला वो हीट हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो हर एक चीज़ वो बहुत ही बारीकी से नोटिस किया करते। He had invented the first ever thermometer। और सबसे पहला थर्मामीटर भी उन्होंने ही बनाया था। In 1609, Galileo heard about a new invention called telescope। तो उन्होंने एक न्यू इन्वेंशन के बारे में पढ़ा जिसका नाम था टेलीस्कोप, which had been made with two lenses। जिसको दो लेंसेज की हेल्प से बनाया गया है। टेलीस्कोप देखो क्या होता है, जिससे हम दूर की चीजें देख सकते हैं, जैसे हम स्टार्स वगैरह देख रहे हैं। और माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी चीजों को हमें बड़ा करके दिखाता है। और उसी का अपोजिट काम होता है टेलीस्कोप का, जो बड़ी चीजें हमें छोटी कर दिखाता है। He decided to build a telescope and use it to look at the universe। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं भी एक टेलीस्कोप बनाऊंगा और मैं भी इस पूरे यूनिवर्स को देखूंगा। Until then people had only been able to guess what the universe was, but Galileo was actually going to look at it and find out the truth। तब तक लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे, अनुमान लगाते थे कि यूनिवर्स कैसा होता है, पर गैलीलियो ने इस पे वर्क करा और वो सच में उसको देखना चाहते थे कि एक्चुअल में यूनिवर्स कैसा होता है। So he built a telescope that made things appear to be 20 times bigger than they actually were। He looked at the Milky Way and discovered that it was made up of millions of stars, each at a different distance from the Earth। तो देखते हैं उनको वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं जो कहाँ पर हैं, जो बहुत ही दूर हैं अर्थ से। If the universe was really a glass sphere as everyone thought it was, then all the stars would be at the same distance from the Earth। अगर लोग सोचते हैं कि अगर जो अर्थ है वो स्फीयर है तो सभी जो स्टार्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। एवरीवन एट दैट टाइम थॉट दैट द मून वाज अ स्मूथ राउंड होल। तो उस वक्त लोग ये सोचते हैं कि जो मून होता है वो एक परफेक्ट बहुत ही स्मूथ सी एक बॉल होती है। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट सो। बट गैलीलियो ने डिस्कवर किया कि ऐसा नहीं है। When he looked at the moon, he discovered mountains, valleys and craters on it। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं और क्रेटर्स भी हैं, यानी वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। He observed that the planets Mercury and Venus pass through phases just like the moon। और उसके आसपास जैसे मून है रहते मरकरी और वीनस भी उसके आसपास से जाते हैं। The only way they could do that was if they circled the sun and not the earth। तो फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम वो जो सब चीजें हैं वो अर्थ के चक्कर नहीं लगा रही, वो सब सन के चक्कर लगा रहे हैं। एंड मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल, गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 moons orbiting Jupiter। दिस मीन दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स डिड नॉट सर्कल द अर्थ। तो हमने एक चीज और फाउंड करी, जैसे जुपिटर है तो जुपिटर के अराउंड हुए 4 मून्स चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्हें ये पता चला कि सब ऐसा नहीं है जैसा लोग मानते थे। पहले लोग मानते थे कि अर्थ है और सारी ही चीजें इसके राउंड राउंड घूम रही हैं, पर उन्होंने देखा कि जुपिटर इसके राउंड घूम रहा है, पर जो जुपिटर है उसके भी और अराउंड कौन घूम रहा है, सन घूम रहे हैं उसके, मतलब उसके मून्स। जैसे सैटेलाइट है ना, हमारी अर्थ का एक मून है, तो ऐसे कि जुपिटर के भी कौन है, जुपिटर के भी 4 मून्स हैं। In addition to these discoveries, Galileo also discovered that everything falls at the same speed।
उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सभी चीजें सेम स्पीड से होती हैं। इफ यू जंप ऑफ अ ब्रिज एट द सेम टाइम एज एन एलिफेंट, you would both hit the water at exactly the same time. Galileo dropped two balls of the Leaning Tower of Pisa. One was very heavy and one was very light. Both hit the ground at the same time. तो उन्होंने ये डिसाइड किया, चाहे कोई हैवी चीज हो चाहे कोई हल्की हो, और अगर तुम उन दोनों को ऊपर से छोड़ोगे तो वो सेम ही चीज पाएंगे, चाहे आप अपने आप को रखो चाहे एलिफेंट को, तो दोनों नीचे तक सेम ही टाइम में आओगे। क्योंकि उन्होंने बोला स्पीड क्या होती है, सेम होती है सबकी। और उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। वो किसको लेकर, बॉल को लेकर, एक हैवी बॉल ली एक स्मॉल बॉल ली, तो दोनों सेम ही टाइम पर आकर गिरी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट गैलीलियोस डिस्कवरीज वाज दैट ही वाज नॉट गेसिंग। तो सबसे अच्छी बात उनके डिस्कवरी की ये होती थी कि सिर्फ वो गेस नहीं करते थे, वो प्रूफ के साथ चीजें हमें बताते थे। He could clearly prove to anyone that what he had discovered was true. He could demonstrate and repeat his experiments to do so. तो वो बता भी सकते थे कि मैंने ऐसा कैसे बोला है, और चाहे तो वो उनको दोबारा करके भी दिखा सकते थे। Galileo spent many happy hours looking through his telescope. तो टेलीस्कोप के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना हैप्पी टाइम स्पेंड किया। After some researches, he realized that what everyone believed about the Earth standing still was actually wrong. तो फिर उन्होंने ये बोला कि जो लोग समझते हैं कि हम ऐसे खड़े हैं, वो भी गलत समझा जाता है। इनफैक्ट द अर्थ ट्रैवल्ड अराउंड द सन, बल्कि जो अर्थ है वो तो खुद सन के चक्कर लगाती है। दिस हैड ऑलरेडी बीन स्टेटेड बाय Copernicus. Galileo began to publish papers about his discovery. तो ये चीज तो कॉपरनिकस ने बता दी, और अब वो उसके बारे में और डिस्कवरी करना चाहते। This enraged many people, so Galileo had to face the Inquisition and was asked to write a letter to say he was sorry for making up silly stories. They ordered him to declare that the earth did stand still and that the sun revolved around it. तो उन्होंने बोला था सन उसके अराउंड रिवॉल्व करता हो, और जो अर्थ है वो स्टिल है। तो उन्होंने वो लेटर भी भेजा कि सॉरी हमने गलती करी। तो मतलब इन्होंने कुछ और बोला, तो उनको प्रूव करो कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। पर इनकी तो क्या थी, इनकी सभी डिस्कवरीज ऐसी नहीं होती कि जिससे गेस नहीं करते थे, उन पर प्रूव करते थे, काम करते थे, तभी लोगों को बताते। ऑफ कोर्स इट वाज़न्ट अ साइंटिस्ट ट्रिप, तो ये तो साइंटिस्ट ट्रिप नहीं हुआ। तो Galileo just went on writing about his work and he even published a book. तो वो अपने वर्क के बारे में जो भी उन्होंने डिस्कवरी की, उनके बारे में एक बुक में लिखते गए और फिर उसको पब्लिश कर दी। This made the Inquisition so angry that they sentenced him to life imprisonment. तो बाकी के लोग बहुत ज्यादा भड़क गए कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं दूसरों के बारे में गलत, दूसरों की चीज को गलत बता सकते हैं। तो उनको एक वो दे दी जाती है, मतलब धमकी टाइप सी, तुम्हें तो लाइफ यानी जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। By then Galileo was quite old and not in good health, so they put him under house arrest instead. तो उस टाइम वो ओल्ड भी हो गए थे, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उनको एक घर में अरेस्ट करके रखा गया था। This meant that he had to stay at home all the time and was never allowed to go out. इसका मतलब ये था कि हमेशा उनको घर में ही रखा जाएगा और उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होगा। Galileo just went on studying the universe, doing his experiments and writing books without taking much notice. He did not mind being in his house anyway. तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, चाहे रूम में बंद कर दो, वो तो अपनी खोज वहीं से बैठ के किया करते थे, और वो सब चीजें बुक में लिखा करते थे बिना ही दूसरे की परवाह की। Galileo Galilei was indeed brave to dare to be different, and we are all very glad that the earth isn't standing still, because it would crumble into space and we would all fall out. तो ये सब उनकी डिस्कवरीज हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने एक बार वो करा, और हम तो क्या है बहुत ही खुश हैं कि उन्होंने ये चीज करी, और हमारी अर्थ स्किल नहीं है, वरना तो हम यूनिवर्स में ही डूब जाते। A popular legend holds that Galileo, after publicly announcing that the earth does not move, aroused from his knees and exclaimed, "A foresee moving meaning, nevertheless it doesn't move." तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये अनाउंस किया कि अर्थ स्टिल नहीं होती, वो मूव करती है, और ऐसे ही मतलब वो बैठे बैठे भी बहुत सारी डिस्कवरीज करते रहे। वो बहुत ही क्यूरियस रहते थे, हर चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकूं, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। वो प्रूफ के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी चीजें, अपनी डिस्कवरीज किया करते। आई होप बच्चा आपको पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और गैलीलियो गैली के बारे में आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, या उन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।